हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर शाह। तो आज से टोटल 3 हफ्ते पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाली थी कि जिसके अंदर मैंने बताया था कि मेरे 360 से ज़्यादा घंटों का बैकलॉग है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस 3 हफ्तों के अंदर क्या मैं बैकलॉग क्लियर कर पाया या फिर और ज़्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहले तो 2 हफ्ते तो काम नहीं हो पाया, उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ गई। लेकिन जो 1 हफ्ता था उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटे का बैकलॉग अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि 2 हफ्ते मैं अच्छे से नहीं कर पाया प्रोडक्टिवली, तो जिसके कारण ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एट पार भी रह गया। ऑलमोस्ट 360 से ज़्यादा मैं बैकलॉग अभी क्लियर नहीं कर पाया, मेरा अभी पेंडिंग है। और एक चीज़ जो कि मुझे अभी अभी समझ में आई, मैं तुम लोगों को अभी एक रिव्यू देना चाहूँगा। तुम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, टैक्सेशन के अंदर जीएसटी इनकम टैक्स दोनों को मिलाकर टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, जितनी जल्दी हो सके इन चारों को कंप्लीट कर लो, फायदे में अंदर रहोगे। क्योंकि मेरा फिलहाल ऐसा है कि अभी भी कोई भी मेरा यानी एक सब्जेक्ट परफेक्टली कंप्लीट नहीं हुआ है। सारे सब्जेक्ट मेरे खुले हुए हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर मैं अपना अपना जितना हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट करके उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास फिलहाल भी टाइम पड़ा है, तो मैं कवर कर लूंगा जितना अभी मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है। यानी अभी है मेरे पास टाइम, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पहले रिविजन शुरू कर दी थी। तो अगर तुम लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, तुम टाइम टाइम के ऊपर अपनी रिविजन शुरू करो। इन 3 सब्जेक्टों के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस करना। टैक्सेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ये तीनों तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग के अंदर तो ज़्यादा रट्टाफिकेशन वाला काम होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। जितना मैंने भी अपने जितने मेरे साथ वाले थे उन्हें ज़्यादातर ऑडिटिंग के अंदर बुकिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। अगर टैक्सेशन की बात करें, टैक्सेशन के अंदर तो अगर आपके नोट्स हैं तो बेटर है, बेस्ट सबसे बेस्ट वही होगा कि अगर आप खुद के नोट्स बनाओ। क्योंकि जीएसटी के अंदर बुकिश लैंग्वेज पढ़ना बेवकूफ़ों का काम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नोट्स होंगे, समझिए, आपको अगर नोट्स आपने बनाए हुए हैं, आपको किसी और चीज़ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाना, बस आपको और किसी चीज़ से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपके कोचिंग से वगैरह आपको नोट्स देखते हैं तो अपने देख लेना। वैसे मैं लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाना। हैंड रिटन नोट्स आप बनाते हो ना, तो ऐसे होता है जब आप लिखते हो ना, आपके दिमाग के अंदर एक मेमोरी जुड़ती जाती है, जो कि कहीं ना कहीं ठीक रहती है। आपको जब आप एग्जाम लिखने बैठते हो या फिर आप रिवीजन करते हो, तो वही मेमोरी आपके अंदर ट्रिगर कर जाती है, जिससे आप लोगों को पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं वो याद करने में आप लोगों को मदद मिलती है। मैं पहले सोच रहा था कि यानी जब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद वीडियो डालता जाऊँगा एक-एक दिन या 2-2 दिन करके। लेकिन अब जिस हिसाब से सिलेबस की स्पीड है और मुझे जितना ज़्यादा रिकवर करना है, मैं इतना तो कह सकता हूँ कि रोज़-रोज़ या 2-2 दिन के साथ मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। तो कम से कम मुझे जो लगता है कि डेढ़ मैं ऐसे किया करूँगा, 1.5-2 हफ्ते यानी रोज़-रोज़ छोटी-छोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली, जितना इतना काम हो जाएगा। उसके बाद 1.5-2 हफ्ते के बाद इकट्ठी वीडियो साइड डाल के, क्लिप्स डालकर उन सबको एडिट करके मैं एक पोस्ट कर दिया करूँगा। और मुझे लगता नहीं एडिटिंग ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एक बंदे के ऊपर स्ट्रेस पड़ा होता है ना, और ज़्यादा सिलेबस से ज़्यादा जल्दी कवर करने का, तो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाते। तो लेकिन जैसे भी मेरी एडिटिंग होगी, मैं सोच रहा हूँ 1.5 या 2 हफ्ते के बाद इकट्ठी क्लिप्स डालकर उसे पोस्ट कर दिया करूँगा यूट्यूब के ऊपर। इसी के साथ मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा। जो मेरी पुरानी वीडियोज़ थी उसके ऊपर एक वीडियो के ऊपर कमेंट आया हुआ था कि एमएस एक्सेल के ऊपर अगर कोर्स बना हो, क्योंकि मेरे बैनर के ऊपर एमएस एक्सेल लगा हुआ है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, एमएस एक्सेल के ऊपर अगर तुम लोग कोर्स चाहते हो, इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना। जब मेरे सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा, या फिर मेरे एग्जाम्स के बाद जो मेरा अटेम्प्ट होगा उस एग्जाम के बाद मैं कोर्स डाल दूँगा, जिसमें 10 से 12 या 12 से 15 घंटे का पूरा एक्सेल बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर मैं ए भी इंक्लूड करूँगा कि आपको ए का भी इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि कॉर्पोरेट में आप पूरी तरीके से ए का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। उसका प्रॉपर्ली आप अगर यही कहो तो ज़्यादातर कंपनियाँ अलाउ नहीं करती हैं। तो लेकिन जितना कॉर्पोरेट लेवल पर आपका इस्तेमाल करने वाला डाटा होगा, मैं आपको कोई बकवास चीज़ उसके अंदर नहीं बताऊँगा। बेसिक टोटम्स बिल्कुल फ्री में, मैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्ट कर दूँगा 10 से 12 से 15 घंटे की, या तो 12 से 15 करूँगा या 15 से 20 घंटे की। वो मैं देख लूँगा कितना लेंथ था। अगर आपको ज़्यादा से चाहिए होगी तो कमेंट मुझे ज़रूर करना, ताकि मुझे याद आता रहे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतनी, और आगे से आगे अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगा। आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई और भी बंदा सीए कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।